नमस्कार, आईटीआई टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा थोड़ा सा हट करके मुद्दा है। ये मुद्दा जो है तो आप लोगों के द्वारा दी गई बहुत सारी जानकारियों को मैंने इकट्ठा कर करके इस मुद्दे को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना था। मेरे को मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तथा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास मैं आपके मुद्दे को पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं महोदय कि मैं वीरेश सिंह आईटीआई सॉल्यूशन का सीईओ हूं। बहुत पहले से मैं एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके सारे आईटीआई वालों को मैंने एक किया था, एक प्लेटफॉर्म पर लिया था, एक दूसरे का परिचय करवाया था, एक दूसरे को समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया था। इसके बाद मैंने ये आईटीआई का एक टॉक शो बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें बहुत सारी समस्याओं को समाधान करते हुए मैं डीजीटी के ऑफिसर और मंत्रियों तक ये काम पहुंचाने का मैंने कोशिश किया है। बहुत सारे जो छात्रों के भी जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी प्रॉब्लम मैंने उठाया है और छात्रों को भी मैंने बहुत सारी जानकारियां देता हूं। ये सब जानकारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, इसका मैं पैसा नहीं लेता हूं। मैं पिछले 28 साल से ये काम कर रहा हूं। आप तक मेरा ये बात पहुंचाने का सिर्फ एक कारण है कि कई साल से आईटीआई के संचालक और स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार एसोसिएशन के लोग दिल्ली जा करके डीजीटी के अधिकारियों से मिले तथा सरकार के भी कुछ मंत्रियों से मिले, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। जब ये सुनवाई नहीं हुई तब मैंने इसको आईटीआई के टॉक शो पे मैं डायरेक्ट आपके पास ले आ रहा हूं, जिसके बिंदुवार हैं मैं आपको बताऊंगा। माननीय महोदय जी, आईटीआई की जो समस्या है बिंदुवार से मैं जो बात कर रहा हूं उसमें पहला बिंदु है परीक्षा से संबंधित कि डीजीटी द्वारा सर यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किस सत्र की ट्रेनिंग की फीस जमा करनी है, तथा दूसरा सर है कि ना ही स्टेट एग्जाम सेल द्वारा प्रदेश की आईटीआई को निर्देशित किया जाता है कि कब और किसकी फीस जमा होनी है। तीसरा सर, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर ट्रेनिंग के अटेंडेंस, सेशनल मार्क, फीस स्टेटस की अपडेट करने के लिए कहा जाता है और पोर्टल पर ट्रेनिंग का डेटा भी शो नहीं होता। हेल्प एनसीवीटी पर शिकायत दर्ज करने पर भी कोई समाधान नहीं होता है और पोर्टल से लिंक हटा दी जाती है। चौथा सर है 2017 और उसके पहले के सेमेस्टर सिस्टम के छात्रों की परीक्षा जो जनवरी 2021 में होनी थी, उसके एग्जाम फीस मध्य प्रदेश कौशल विकास द्वारा एमपीसीबीटी के पोर्टल पर ली जा चुकी है। उनकी परीक्षा के संबंध में आज तक स्टेट एग्जाम सेल ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही डीजीटी के इन्हीं ट्रेनिंग की फीस स्टेटस अपडेट करना चाहिए। एनसीवीटी को एक ही पोर्टल पे सारे कार्य करवाना चाहिए सर, जिससे कि सभी कार्य सही हों। डीजीटी द्वारा अलग अलग पोर्टल बना दिए गए हैं, जिससे आईटीआई संचालकों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डीजीटी को एक समय पर एक ही कार्य के लिए लिंक खोलना चाहिए। सीबीटी एग्जाम लेने में कम से कम एक सप्ताह से पहले हॉल टिकट पोर्टल पर आने चाहिए, जबकि अभी तक यह हो रहा है कि अगर ट्रेनिंग के एग्जाम कल है तो आज रात उनके हॉल टिकट डीजीटी इशू करवाती है, जिससे छात्र एग्जाम देने से वंचित हो रहा है। जो छात्र पास हो गए हैं सेमेस्टर सिस्टम और वार्षिक सिस्टम वाले, उनके कंसुलेट, मार्कशीट और एनटीसी का ऑप्शन आईटीआई के पोर्टल से हटा दिया गया है, जिससे छात्रों के समय पर एनटीसी और मार्कशीट नहीं मिली है, जिससे छात्रों का साल खराब हो रहे हैं और वो कहीं पर भी नौकरी करने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। एनसीवीटी हेल्प डेस्क पर कॉल या मेल करने पर कोई समाधान नहीं होता है। उनके द्वारा केवल यह कह दिया जाता है कि एग्जाम सेल से बात करो। जो हेल्प डेस्क रखने का क्या मतलब है फिर? मध्य प्रदेश कौशल विकास द्वारा आपने ही नियम लागू किए जा रहे हैं एडमिशन के लिए। सोचिए सर कि एनसीवीटी के नियमानुसार वेल्डर ट्रेड की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, लेकिन मध्य प्रदेश कौशल विकास में 10वीं पास अनिवार्य कर रखा है, जिससे वेल्डर की प्रवेश हो ही नहीं पा रही है, स्किल हो ही नहीं पा रही है। सोचिए सर। और एक चीज और है सर कि स्किल इंडिया के सारे प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट आईटीआई को मिलना चाहिए, जिनसे उनके बैच जो खाली हैं और शिफ्ट खाली है सर, और शिफ्ट खाली है, उनके पास जगह भी है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वह चला सके सर। जैसे आपके पीएमकेवाई है सर, डीडीक्यूवाईजी है सर, बहुत सारे जो आपके स्किल इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं सर, वो आईटीआई वालों को बाय डिफॉल्ट दे दिया जाए सर। उससे क्या होगा सर कि थोड़ी सी उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जिससे आईटीआई और अच्छे से चलेगी सर।
सर अब मुद्दा आता है सबसे बड़ा है वो स्कॉलरशिप का। सर डीजीटी द्वारा प्राइवेट आईटीआईओं की फीस निर्धारित होनी चाहिए सर, ताकि राज्य में स्कॉलरशिप के लिए कोई दिक्कत ना आए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप मिलती है सर। राज्यों को स्कॉलरशिप के लिए निर्देश दिए जाए कि डीजीटी जो साल भर की फीस है उसको 15,000 से 25,000 कर देनी चाहिए, 2 साल की फीस 50,000 रुपए कर देनी चाहिए। डीजीटी को चाहिए कि प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों का मानदेय भी सर माननीय प्रधानमंत्री जी डीजीटी द्वारा तय होनी चाहिए, जिससे उनके बीमा, डीए, टीए और अवकाश जैसे आदि का उल्लेख होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण में सही रूप से प्रशिक्षण हो और प्रशिक्षण देने वालों को भी कुछ सर लाभ मिले। जनरली ये होता है सर कि संचालकों द्वारा 8,000, 9,000, 10,000 रुपए दी जाता। उसका कारण यह है कि स्टूडेंट फीस दे नहीं पाता है, फीस कम है, स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, तो संचालक भी फीस दे तो दे भी कहां से सर। आईटीआई का ऑनलाइन जो परीक्षा एग्जाम है सर, वो सभी प्राइवेट आईटीआई को सेंटर देना चाहिए। जिनके पास जितने कंप्यूटर हैं, जगह उपलब्ध है, उतने स्टूडेंट की परीक्षा करवाने की अनुमति भी देना चाहिए सर। आईटीआई के छात्रों को थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर यह आईटीआई जो है सर बेसिकली अब प्रैक्टिकल ही है, तो प्रैक्टिकल पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आईटीआई को रोजगार के लिए सभी शिक्षण संस्थान और संबंधित प्रतिष्ठानों में जहां जरूरी हो उस हिसाब से रोजगार देना सुनिश्चित होना चाहिए सर। सर एक चीज आपने देखा होगा कि आपके कई बार आपने सुना होगा कि जैसे सूरत में ही एक कांड हो गया था, एक कोचिंग सेंटर में सर आग लग गई थी। अगर वो उस कोचिंग सेंटर में आईटीआई के इलेक्ट्रिकल वाला आदमी या फायर सेफ्टी वाला आदमी होता सर, तो ये सारी चीजें नहीं होती। मैं सर आपको सुझाव दे रहा हूं कि देश में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, प्रतिष्ठान हैं, जहां जैसे मान के चलिए कि स्कूल है, तो स्कूल में जहां 200 स्टूडेंट है सर, उस 200 स्टूडेंट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल वाला, फायर सेफ्टी वाला, आईटीआई करने वाला एक होना चाहिए सर। ऐसे ही अगर सर जो कोई इलेक्ट्रिकल की दुकान खोलता है तो आईटीआई पास का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए सर। जैसे सर ब्यूटी पार्लर के लिए है तो ब्यूटी पार्लर का आईटीआई किया हुआ सर लाइसेंस होना चाहिए। ये ऑलरेडी सर अगर आप देखेंगे तो जैसे मेडिकल स्टोर खुलता है सर, तो उसमें बी फार्मा और डी फार्मा का लाइसेंस लगता है सर, सर्टिफिकेट लगता है, तभी वो दुकान खोल पाता है। अगर सर ऐसे कर दिया जाए तो बहुत सारी जो दुकानें या प्रतिष्ठानें खुलेंगी सर, तो उसमें आईटीआई स्टूडेंटों का रोजगार बढ़ जाएगा सर और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा सर। इससे क्या होगा कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सही होगी सर और लड़कों को रोजगार भी मिलेगा सर और आईटीआई का बढ़ावा भी मिलेगा सर। तो इस तरह से सारी चीजें कर दिया जाए सर। सर आप बहुत ज्ञानी हैं, आप जानते हैं सर, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलवा रहा हूं। एक चीज और है सर कि जो तीसरी शिफ्ट में आईटीआई चल रही थी उनको ऐसे ही चलना देना चाहिए, क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट के साथ साथ संचालकों का भी सर नुकसान हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सर ऐसे होते हैं कि वो दूसरे या तीसरे शिफ्ट में आना चाहते हैं, वो अपने छोटे छोटे काम करते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं सर, तो ऐसे में ही शाम को बैच चलना चाहिए सर। तथा सर एक चीज और होना चाहिए कि आईटीआई संचालकों के लिए सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर बार बार उनको जो है तो डायरेक्टेड ऑफिस आना पड़ता है, जिसमें सर करीबन 1000 किलोमीटर से 1 या 2 दिन आने जाने में लग जाता है। फिर 1-2 दिन सर डायरेक्टेड के ऑफिस में रुकना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है सर। तो इसके निदान के लिए सर डायरेक्टेड के बजाय में जोनल ऑफिस में जेडी के माध्यम से निदान करना बेहतर होगा। जेडी को ये पावर दे देना चाहिए कि जो आईटीआई की समस्या है, एग्जाम की समस्या है, प्रैक्टिकल की समस्या है, एडमिशन की समस्या है, या कोई रिकॉर्ड जमा करना है या कोई रिकॉर्ड लेना है, तो वह जेडी तक हो जाए सर, और जेडी तक ही करके अपने जोनल में वो आईटीआई वाला संचालक चला जाए सर। डीजीटी द्वारा 3 शिफ्ट में प्रवेश नहीं होने का आदेश दिया गया था सर। इसको एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत से आईटीआई में सर एक यूनिट में 3 शिफ्ट ले रखे हैं, वो भी अल्टरनेट, एक साल में 1 या 2 शिफ्ट एवं दूसरे साल में 3 शिफ्ट में एडमिशन लेते हैं। 2 वर्षीय टेड में वो 1 साल में 1 टेड के प्रवेश नहीं ले पाएंगे, जिससे छात्रों का भ्रम पैदा होता है और आने वाले वर्ष में वो प्रवेश नहीं ले पाते हैं। और सर अफिलिएशन जब दिया गया था तो ऐसा कोई भी शर्त नहीं रखा गया था, उसी के मापदंडों के हिसाब से किया गया था। लेकिन ठीक है, अपडेट होना चाहिए, लेकिन इसका सर कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए आपको।
अभी तक जो है तो जो ITI का ट्रेड है सर वो 1+1 हो रहा है, तो उसको सर 1+1+3 शिफ्ट में कर दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है श्री मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कि इसको बहुत सीरियसली देखा जाए, नहीं तो जो आपका मिशन है, जो आपके सपना है सर स्किल इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें सर बहुत बड़ी कमजोरी आएगी, बहुत बड़ा धक्का लगेगा सर। और ये स्टूडेंट के सवाल है सर, स्टूडेंटों के लिए है सर, और बहुत सारे रोजगार और सर देश की तरक्की के लिए है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सर कि इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने सारे इनके मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। हालांकि आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं चाहता हूं कि एक मन की बात भी इनके लिए हो, और ये बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सा आप मंत्री जी को भी कहिए, अगर आप कहेंगे तो थोड़ी जल्दी से सुनवाई होगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि अगर स्किल के लिए काम किया जाए तो बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं सर। नींव अगर मजबूत कर दी जाए तो दीवार अपने आप मजबूत और छत अपने आप मजबूत हो जाती है। तो आपका जो सपना है सर आत्मनिर्भर भारत का और स्किल इंडिया का, तो वो ITI से ही चालू होता है सर। इसलिए ITI के संचालकों के साथ साथ, उनके छात्रों के साथ साथ में उनके भविष्य के बारे में, उनके प्लेसमेंट के बारे में, उसके रोजगारों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा सर अपनी राय देनी चाहिए और इसको विशेष रूप से सर देखनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूं सर, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस पे कोई न कोई कार्रवाई करेंगे जिससे ITI के संचालक और तथा छात्रों के हित में कार्य होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।